दिल्ली भाजपा मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक और पहले शुरू हुई यूपी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद। राजस्थान को लेकर भी कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और राजस्थान की बची हुई 10 सीटों को लेकर के चर्चा की जाएगी, क्योंकि राजस्थान की 15 सीटों की सूची पहले सामने आ चुकी है। 10 और नामों का इंतजार है। कोर ग्रुप की बैठक राजस्थान की भी होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी अक्षय इस समय लाइव जुट गए हैं। अक्षय, दिल्ली भाजपा मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। यूपी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले निकलकर सामने आए हैं। आज सीट शेयरिंग की बात भी लगातार सामने आ रही थी, उसको लेकर भी मंथन, लेकिन अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस बैठक से? और अक्षय, देखिए, अभी फिलहाल यूपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद राजस्थान की बैठक शुरू हो सकती है। फिलहाल भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी के बीच जोधपुर में तमाम बैठक का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि जो अंतिम चेकआउट प्लान किया जा रहा है कि किस तरह से कोर ग्रुप में अपनी बातें रखी जाएगी। ये कहा जा रहा है कि यूपी के बाद कोर ग्रुप, राजस्थान की कोर ग्रुप की बैठक शामिल हो सकती है और कुछ देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री और इसके अलावा सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर जैसे दिग्गज यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सीपी जोशी उस बैठक में शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि बैठक में जो 10 उम्मीदवार अभी घोषित बीजेपी द्वारा किए जाने हैं उसको लेकर के चर्चा की जा सकती है और उसके बाद उन नामों को सीईसी की बैठक में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। ये माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक कल हो सकती है या फिर परसों, क्योंकि प्रधानमंत्री की उपलब्धता के आधार पर यह बैठक तय की जाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। जिस तरह से उनका दक्षिण मिशन में लगातार वो लगे हुए हैं, ये माना जा रहा है कि उस बैठक से जो ही उनको फुर्सत मिलेगी सीईसी की बैठक बीजेपी मुख्यालय में रख दी जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 10 नामों पर चर्चा हो सकती है, जो कि फाइनल होगी। 25 सीटों का जो प्रदेश है, 15 सीटें अनाउंस ऑलरेडी की जा चुकी हैं। 10 सीटों पर अभी चर्चा होनी है और ये माना जा रहा है कि जो पैनल बनाया गया है 3-3 उम्मीदवारों का, वो उस पैनल को लेकर के आज मुख्यमंत्री और जो सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ कोर ग्रुप की बैठक में सीटों पर ये माना जा रहा है कि फाइनल मुहर लगा दी जाएगी। अनुमोदन के लिए उन नामों को सीईसी में भेजा जाएगा। जी जयती। बिल्कुल अक्षय, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इंतजार उन नामों का भी है। लेकिन अक्षय, आने वाले चुनावों की रणनीतियां, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है, खासतौर पर राजस्थान का ही अगर जिक्र कर ले तो चरणबद्ध तरीके से चुनाव होने वाले हैं। आप खास और मैसेज भी दिए जाएंगे इस बात से तर कि 10 नामों पर चर्चा तो होगी, क्या बैठक में और भी किसी मुद्दे पर राजस्थान के लिहाज से चर्चा होगी? क्योंकि लगातार दल बदल की राजनीति भी नजर आ रही है। इंतजार क्या इस चीज का भी हो रहा है कि कुछ और बड़े चेहरे शामिल हो भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी के साथ में कुनबा बढ़ेगा तो नाम फिर और सामने आएंगे चौंकाने वाले कई। देखिए, बिल्कुल नाम चौंकाने आ सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले जो 2 लिस्ट देखा होगा उसमें कई चेहरों पर बदलाव देखने को मिला था और जिस तरह से बदलाव देखने को मिला उससे कहीं ना कहीं बगावत के सुर भी देखने को मिले। चूरू से जो सांसद थे राहुल कुशवाहा, उनका नाम जो फाइनल नहीं हो पाया था, टिकट काट दिया गया था, उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये माना जा रहा है कि युवाओं को देखते हुए सरकार बीजेपी फोकस कर रही है, साथ ही जातिगत समीकरण भी बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। कई ऐसे क्षेत्र है जिसमें भीलवाड़ा है, जयपुर रूरल है, सीटों पर मंथन निश्चित रूप से होगा और ये माना जा रहा है कि जातिगत समीकरण के हिसाब से बीजेपी वहां पर कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से फतह हासिल की जा सके। और जिस तरह से पिछली बार आपने देखा होगा कि 24 सीटें बीजेपी को मिली थी, 1 सीट उनके सहयोगी दल को मिली थी। फिलहाल वो सहयोगी दल अब नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी 25 सीट जीतने का पूरा प्लान तैयार कर रही है, खाका तैयार कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान उसमें
में कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है। कई सीटों पर क्योंकि विरोध के स्वर भी दिखाई देने लगे थे, इसलिए अब बीजेपी आलाकमान कोशिश कर रहा है कि वहां पर अब किसी तरह की कोई नाराजगी की गुंजाइश न रहे, और इसीलिए सभी समीकरणों को साधते हुए, सभी नेताओं को साधते हुए ये माना जा रहा है कि टिकट जो 10 से अनाउंस होने हैं उसको घोषणा की जाएगी। ये माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद ये नाम तय कर लिए जाएंगे और उसके बाद अनुमोदन के लिए सीईसी की बैठक में उसको नामों को प्रस्ताव रखा जाएगा और उसको फाइनल कर दिया जाएगा। जयती। ठीक है अक्षय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।